जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं विजय राजहंस मानव सेवा संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास पांडे आपके समक्ष एक और वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पे दबा दें और नोटिफिकेशन जिससे आपको मिलते रहे। और इस चैनल पे आपको समाज के बारे में हमेशा मिलता रहेगा, समाज कल्याण कैसा है और समाज के बारे में क्या है, ये बात आप हमें जान पाएंगे। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि हम समाज और देश का भला क्यों कर सकते हैं। और हमें पर्यावरण को बढ़ाना है, हमें देश में दहेज प्रथा को रोकना है, जितनी भी कुरीतियाँ हैं उसे ख़त्म करना है। और देश की लड़कियों के साथ जो भी मतलब बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं उनको हमें ख़त्म करना है। और हमें एक आदर्श भारत की कल्पना करनी है, एक स्वस्थ भारत की करनी है। आज छोटी छोटी बालिकाओं के साथ जो बलात्कार हो जाता है, जो हमारी मतलब खेलने की उम्र में उनके साथ हादसे हो जाते हैं, उसको हमें है लोगों को मानसिकता को बदलना होगा, लोगों की सोच को बदलना होगा। और लड़कियों को हमें आत्मनिर्भर बनाना होगा, उनको हमें ऐसी ट्रेनिंग देनी होगी कि वो अपनी रक्षा करें। और हर माता पिता को अपनी लड़कियों को ट्रेनिंग देनी होगी जिससे वो अपनी रक्षा कर सके और अपना वो चीज़ कर रहे। और अगर हम सरकार के मतलब उस पर कोई भी हमें नहीं पसंद आती, अगर हम विरोध करते हैं तो हम विरोध शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह से करें। और उसको हम ऐसा ना करें कि वो विरोध में हम देश को जला दें, संपत्ति जल दें, मासूम को मार दें। तो ये कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है। आप पहले पूरी स्कीम को समझिए। देश अगर सरकार कोई लाती है तो उसको जानिए, उसको समझिए और तभी विरोध कीजिए। ये नहीं हो वो वही कहानी हो जैसे एक खरगोश आया कह रहा है कि आसमान गिरा, आसमान गिरा। तो सारे मतलब जो भी जानवर थे उसके साथ दौड़ने लगे और कहने लगे आसमान गिरा, आसमान गिरा। अगर कोई भी स्कीम आती है तो आप उसको समझिए, उसको जानिए, फिर विरोध कीजिए। और अगर आप उससे सहमत नहीं है तो सरकार को समझाइए, तरीका होता है। देश की संपत्ति को नष्ट करना कहीं भी तरीका नहीं होता है। और अब मैं मुद्दे पर आता हूँ कि जो हमारी आज की समस्या है, 5 समस्याएं बहुत विकराल रूप ले रही है। एक पर्यावरण, एक बाल मजदूरी, एक नारी सशक्तिकरण। इन मुद्दों पर हम जोर देंगे। पर्यावरण की हमें सुरक्षा करना है। पर्यावरण के लिए हमने बहुत वीडियो बनाए हैं, हम समय समय पर जागरूक करते हैं अपने चैनल पे। तो हमारा ये है कि आसपास गंदगी ना फैलाएं। आप हॉर्न बहुत ज़्यादा ना बजाएं, क्योंकि हॉर्न बजाने से बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। आसपास पेड़ लगाएं, पर्यावरण को स्वच्छ करें। नदी तालाब में गंदगी ना फैलाएं, जिससे बहुत ज़्यादा पैसा सरकार का खर्च होता है। नदी तालाब में मतलब गंदगी ना करें और उसे स्वच्छ रखना हमारा नैतिक कर्तव्य है। और हम बाल मजदूरों में ऐसा मतलब होटलों पे अपने छोटे छोटे जगहों पे बालकों से काम ना लें। उनको हमें पढ़ाना है, उनको हमें बढ़ावा देना है, उनको हमें स्कूल भेजना है, ना कि उनसे काम करवाना है। और नारी सशक्तिकरण हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है कि नारी सशक्तिकरण में आज छोटी छोटी लड़कियों से बलात्कार हो जाता है, उनके साथ गलत होता है। तो अपनी मानसिकता को बदलीजिए, अपनी सोच को बदलीजिए, नारी का सम्मान कीजिए। नारी पूजनीय है। एक तरफ हम नारी को पूजा करते हैं, दूसरी तरफ हम उनकी इज्जत को तार तार कर देते हैं। ये कहीं से तर्क नहीं है। और अभिभावकों से भी अनुरोध है कि नारी को गाइड करें, नारी को बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर बनाएं, जिससे वो भी मुकाबला कर सके। और लोगों को अपनी सोच है और माँ बाप को भी अपने बेटों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए, नारियों की इज्जत करना सिखाना चाहिए, जिससे वो नारी की इज्जत करे और अपनी सोच को बदले, नारी के प्रति सोच के बढ़े। नारी सम्मान की अधिकारी है। नारी एक कोई वस्तु नहीं है कि उसका हम भोग करें और उसका तिरस्कार करें। नारी हमेशा सम्मान की अधिकारी है। नारी का सम्मान करना ही हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हर एक इंसान को नारी का सम्मान करना चाहिए। जब वो नारी का सम्मान करेगा तो वो बहुत ज़्यादा मतलब खुद भी इज्जत पाएगा और उसका जीवन भी सुखमय होगा, क्योंकि नारी का सम्मान करना देवताओं का सम्मान के बराबर है। और नारी का हम अपमान करते हैं तो हम अपना ही अपमान
करते हैं। हमारे घर में भी बेटियां हैं, माँ हैं, तो हम जिस प्रकार से अपने घर की बेटियां और माँ को देखते हैं, उसी प्रकार हम बाहर की बेटियों और बाहर की माँ को भी उसी नज़रिए से देखें जिस नज़रिए से हम अपने घर की बेटी और बहू और माँ को देखते हैं, बहन को देखते हैं, उसी नज़रिए से हमें उनको भी देखना होगा। तभी हमारा देश विकास के पथ पर होगा और जीरो टॉलरेंस होगा, जीरो वायलेंस होगा। हमारे देश में कोई भी गलत कार्य नहीं होगा और ये इससे हमारे देश की छवि बहुत तार-तार होती है, हमारी देश की छवि बिगड़ती है, क्योंकि देश की छवि को बिगाड़ना हर एक नागरिक के हाथ में होता है। हर एक नागरिक अगर ये सोचना है कि देश की छवि को बनाना है, देश की छवि को विकसित करना है, तो वो कभी भी ऐसा कार्य ना करे जिससे देश की छवि बाहर बहुत गलत पहुँचे। और अपने आसपास के वातावरण को संभालिए, अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ कीजिए, इधर उधर थूकिए मत, गंदगी ना फैलाइए। अभी एक रियलिटी शो में एक छोटी सी 5 बच्ची लड़कियों ने स्वच्छता के लिए बहुत बड़ी मिसाल दी और पूरा देश उसके आगे नतमस्तक हो गया। तो हमें उससे सीख लेनी चाहिए। तो हमें मतलब जब छोटे बच्चे इतने आज के हमारे जागरूक हैं, तो क्यों हम नहीं जागरूक हो सकते, क्यों नहीं हमें है। और आज अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक घटना मैं आपको बताता हूँ। एक व्यक्ति अपनी वाइफ के साथ मोटरसाइकिल पे बैठा था और बहुत तेज से हॉर्न बजाया। मेरे कान में जैसे लगा एकदम झन से हो गया और एकदम माथा मेरा शून्य टाइप का हो गया। जब मैंने उसे बोला इतनी जल्दी है तो हवाई जहाज क्यों नहीं उड़ाते, तो कह रहे क्या रे बोले, क्या बोला, इस प्रकार की लैंग्वेज बोला। और मतलब अपने को कह रहा है कि हमारी सड़क है, मेरा जो मन आएगा क्यों नहीं करेंगे। अरे सड़क आपकी नहीं और सभी की सड़क होती है, आप ही सड़क पे नहीं चलते हैं। तो ये मतलब सोच है लोगों की, मतलब पढ़े लिखे लोगों की, और मतलब गाली गलौच पे उतर आया। तो ये सोच जब आप रखेंगे तो आप कहाँ से विकसित करेंगे, आप अपने बच्चों को क्या शिक्षा देंगे जब आपकी ये सोच है सड़क मेरी है, सड़क तेरे बाप की नहीं है। जब आप ये सोच रखेंगे तो आप कहाँ से आप अपने बच्चे को शिक्षा देंगे। जब आप ही की सोच गलत है तो आप अपने बच्चों को क्या शिक्षा, क्योंकि कहते हैं कि पहला संस्कार अपने घर से ही पाता है और अपने घर से ही सीखता है। तो जब आपने ये सोच रख ली कि ये सड़क तो हमारी, हम चाहे कुछ भी करेंगे, अरे ये देश और ये समाज और ये सड़क आपका नहीं है, सभी का है, उसमें और भी लोग चल रहे हैं। तो आप अपने हॉर्न से, और वो सिग्नल पे था और तब हॉर्न बजा रहा था, तब मैंने कहा कि जब सिग्नल पे हो तो हॉर्न बजाने का क्या औचित्य है। लेकिन वो लड़ने पे उतारू हो गया और गाली गलौज करने लगा। तो ये ऐसी मानसिकता उसकी थी। तो उस ऐसे मानसिकता के लोग की सोच छोटी होती है और बहुत ही गलत सोच होती है, और ऐसे लोगों को सबक सिखाना भी ज़रूरी होता है। और उनको सबक उनके घर के लोग ही सिखाएंगे। जब उसका बेटा कहेगा ये घर तेरा नहीं है, ये मेरा घर है, तब उसको समझ में आएगा कि वो उसने एक दिन ऐसा ही शब्द सड़क पे कहा था, ये सड़क तेरे बाप की नहीं है। तो ये अरे तेरा बाप मेरा बाप ये कहाँ से आ गया, ये सड़क तो सबकी है, देश की है, समाज की है। तो ऐसी सोच को आप तिरस्कार कीजिए और ऐसी सोच को मत बढ़ावा दीजिए, और अपनी सोच अच्छी रखिए, अपना सिद्धांत सही रखिए, तभी आप विकास के पथ पे चले जाएंगे। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।